औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐसे पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से बात करेंगे। और जो अहम बात है वो ये है कि जो आज अदालत में बातें हुई, इस मुजरिम ज़हीर अहमद के हवाले से कुछ बातें सामने आई हैं। इस मुजरिम ने, सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करूं कि मैंने कुछ अरसे से लफ्ज़ मुजरिम इस्तेमाल करना शुरू किया है और इसकी एक्सप्लेनेशन मैं दे चुका हूं, लेकिन कुछ लोग मुसलसल कमेंट में कह रहे हैं कि ये मुल्जिम है, क्योंकि इस पर अभी इल्ज़ाम है, साबित नहीं हुआ। तो मैं फैसला सुनाने वाला कौन होता हूँ? मैं भाई फैसला सुनाने वाला कोई नहीं होता हूँ। मेरा कोई किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक जुर्म जो साबित है, जिसके हवाले से बहुत सारी बातें, एविडेंस मौजूद हैं, एविडेंस गर्दिश कर रहे हैं कि किस तरह सीडीआर रिपोर्ट्स और बाकी सारा कुछ बयानात और ये वो सारा कुछ, ये सब कुछ मौजूद है कि ये अगवा कुनंदा मुजरिम, असल मुजरिम यही है, ये दरिंदा है। इस हवाले से मुजरिम कहना कोई बड़ी बात नहीं है। जिनको तकलीफ पहुंचती है वो वो फिर कहीं और चले जाएं, क्योंकि मैं तो यही लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। तो टॉपिक पर आते हैं कि जी इसने दरख्वास्त दी हुई थी कि मुझे मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए और बच्ची का शेल्टर होम तब्दील किया जाए। ये दरख्वास्त उसने दी हुई थी और दरख्वास्त पर आज का दिन समाअत होनी थी। समाअत हुई और अदालत ने कहा कि बच्ची कहाँ है। सवाल पूछा गया कि बच्ची कहाँ है, शेल्टर होम में है? नहीं। कहाँ है बच्ची? बच्ची अपने घर में अपने वालदैन के साथ है। आपकी दरख्वास्त का मकसद फौत हो गया, उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक फेंक दी गई दरख्वास्त। फिर सवाल पूछा गया, दूसरा जो केस था, शेल्टर होम तब्दील किया जाए। शेल्टर होम क्यों तब्दील किया जाए? शेल्टर होम इसलिए तब्दील किया जाए, ये दरख्वास्त दी गई थी क्योंकि इस कहा गया कि जो जिस बच्ची शेल्टर होम में थी, वो शेल्टर होम सिंध गवर्नमेंट की महकमा बहबूद खवातीन के अंडर आता है और वो महकमा बहबूद खवातीन की इंचार्ज सैयदा शैला रजा साहबा हैं। और शैला रजा साहबा के ऊपर जो है ना, इन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया, चूंकि ये शिया मसलक से ताल्लुक़ रखती हैं, इसलिए इनका मेहदी काज़मी साहब के बारे में सॉफ्ट कॉर्नर है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ कर रही हैं। और इसलिए वो चाहते हैं कि शेल्टर होम तब्दील किया जाए। और दूसरा एतराज़ ये लगाया गया था कि शेल्टर होम में कैमरे लगे हुए हैं और ये बच्ची वहां पर सो नहीं पाती। सिक्योरिटी कैमरे क्यों लगाए जाते हैं? सिक्योरिटी कैमरे लगाए जाते हैं हिफाजत के लिए, चोरों से बचाव के लिए। सिक्योरिटी कैमरों का ये मकसद होता है। चोरों को तो फिर कैमरों से डर लगता ही है। ये चाहते थे कि ऐसे शेल्टर होम में भेजा जाए जहां पर सिक्योरिटी कैमरे ना हो, मतलब अपनी मर्जी से ये जाकर मुलाकात कर कर आ जाए। अदालत ने इस एप्लीकेशन के ऊपर भी सवाल किया, बच्ची कहाँ है, किस शेल्टर होम में है? किसी शेल्टर होम में है? नहीं, बच्ची अपने घर जा चुकी है।
بچی اپنے گھر اپنے والدین کے پاس ہے اور یہ درخواست ردی کی ٹوکری میں. اور اتنی سی بات ہوئی آج، اور یہ مجرم اپنے آپ کو بچانے میں ناکام رہے. دونوں درخواستیں عدالت نے اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دی. ملاقات بھی نہیں ہو سکی. اور جس بات کو ہم کہہ رہے تھے کہ اب یہ اغوا کنندہ اغوا کار کی ملاقات اب نہیں ہوگی. مغویہ کمسر بچی کی اور ظہیر احمد کی اب ملاقات نہیں ہوگی. وہ جیل جائے گا، وہ لانڈی جیل، کرنگی جیل، جہاں بھی جاتا ہے. پھر وہاں سے اب وہ کتنے عرصے کے لیے جاتا ہے یہ عدالت کی مرضی ہے. 14 سال کے لیے یا عمر قید کے لیے یا سیدھا ہی. اب اس بات کا فیصلہ عدالت کرے گی، لیکن بچی کی اس کے ساتھ کبھی اب ملاقات ہو نہیں سکتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد.